Coming to the next numerical, that is, we have given the catchment area 300 hectares, and the surface area in the catchment has been given in the form of table. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर बता दिए हैं और उन कवर के अगेंस्ट कोफिशेंट्स की वैल्यू और कौन सा एरिया कितने परसेंटेज कवर कर रहा है ये भी बता दिया। मसलन रूफ्स जो हैं वो 15% ऑफ द टोटल एरिया, दैट इज़ 300 हेक्टर्स। तो 300 हेक्टर्स का जो 15% है वो कौन सी रूफ्स कवर कर रहे हैं। इसी तरह पेमेंट्स एंड यार्ड्स आर आल्सो कवरिंग 15% of the total area. Next, in the question we have also given the rainfall intensity, that is 30 millimeter per hour, and we are given the population density in the area, which is 350 persons per hectare. Per hectare 350 persons are present. Okay, and the total area is 300 hectares, remember. Then the rate of water supply is 200 LPCD. तो लीटर पर कैपिटा पर डे हमारे पास 200 भी गिवन है। हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है सेपरेट सिस्टम के लिए भी, पार्शली कंबाइंड सेपरेट सिस्टम के लिए भी और कंबाइंड सिस्टम के लिए। ठीक है, तीनों तरह के इसमें टाइप्स ऑफ सीवर इन्वॉल्व हो गए इस प्रॉब्लम में। ये हल्का सा लेंथी है, तो जो हमें गिवन डाटा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एवरेज सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पीछे देखा था फार्मूला में, हमने रेलिवेंट एरिया और उसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता था और सारे एरियाज उनके कोफिशिएंट को फिर प्लस करना होता था। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमने A1 C1 A2 C2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से, और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर था इसमें हम क्या करते थे, हम सारे एरियाज को प्लस कर देते थे, यानी कि हम टोटल एरिया यहाँ पे लिखते हैं और ऊपर हर एरिया को उसके रेलिवेंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सम अप कर देते हैं। तो यही हमने काम यहाँ पे किया है। A1 जो था दैट वाज 15% ऑफ द इंटायर एरिया, तो 0.15 हो गया। 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 0.15 आ गया। इट वाज 15% ऑफ द टोटल एरिया, तो 0.15 मल्टीप्लाई हो गया C1 के साथ, दैट वाज 0.9। इसी तरह 0.8 मल्टीप्लाई हो गया 0.15, नेक्स्ट एरिया वाज आल्सो 15%। So in the similar way all these areas and coefficient are multiplied and then added, summed up, and in the denominator we have the total area. After that we get the C average value as 0.44. Now the second step is to find out the runoff or storm water runoff. ठीक है, using the second number formula which involves 1/36, so that we can get the Q in direct meter cube per second. So हमने C की वैल्यू 0.44 गिवन है वो यूज़ की, रेनफॉल इंटेंसिटी हमें गिवन थी हमने वो यूज़ कर लिया, एरिया हमें गिवन था हमने वो यूज़ कर लिया। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 11 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें रन ऑफ को या स्टॉर्म वाटर को एस्टिमेट कर लिया, तो अब हमने सैनिटरी सीवेज को या सैनिटरी डिस्चार्ज को एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता था, क्यू एवरेज वेस्ट वाटर चाहिए होता था, क्यू एवरेज वेस्ट वाटर। ठीक है, सैनिटरी सीवेज हमें चाहिए होता था। क्यू एवरेज वेस्ट कैसे आता था, हम जो वाटर क्यू एवरेज होता था, जो वाटर सप्लाई होता था, उसको हम 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, उसका 80% ले लेते थे। तो टोटल पानी कितना सप्लाई किया गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी को एरिया से ज़रूरत देंगे तो हमारे पास टोटल पीपल आ जाएंगे इन दी एरिया। उसने क्वेश्चन में बताया था कि 350 पर्सन्स आर लिविंग पर हेक्टर, तो 300 हेक्टर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाएंगे।
जो वाटर सप्लाई था वो कितना हो रहा था 200, तो यहाँ पे हमारे पास 200 आ गया और 0.8 उसी तरह आ गया। सो वी गेट क्यू एवरेज एज 0.194 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आफ्टर डैट वी नीड क्यू मैक्स। सो क्यू मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम जो क्यू एवरेज वेस्ट वाटर था जो पीछे से हमने ये कैलकुलेट किया था उसको पिकिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो इन दिस केस वी हैव अज्यूम्ड ए पिकिंग फैक्टर द वैल्यू ऑफ 2। सही है, आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये जो 2 है इसको आप डायरेक्ट फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पिकिंग फैक्टर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हमने इसको ज़रब दिया तो हमारे पास क्यू मैक्स आ गया। ठीक है, तो यही क्यू मैक्स हमने यूज़ करना है क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं क्यू इनफिल्ट्रेशन और क्यू इनफ्लो को। उसके बाद नंबर 4 पे हमने क्या करना है, हमने स्टॉर्म वाटर देखना है अगर हमारे पास पार्शली सेपरेट सिस्टम होता। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या क्या थी, हमारे पास दो रिक्वायरमेंट थी। एक तो हमें चाहिए था रन ऑफ, प्लस हमें क्या चाहिए था, सैनिटरी सीवेज। ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, हमने रन ऑफ को भी पहले स्टेप में फाइंड आउट कर लिया, अब सैनिटरी सीवेज को भी कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास पार्शली सेपरेट सिस्टम होता है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी रूफ्स और हमारे जो पेव्ड कोर्ट यार्ड्स हैं, जो हमारे रास्ते पेव्ड हैं, वो उन दोनों को हमें सेपरेटली एक पाइप के ज़रिए ट्रांसफ़र करना होता है। तो अब हमने जो टेबल था उसमें से सिर्फ ये दो पैरामीटर ले लिए हैं जिसको हमने अलहदा पाइप के ज़रिए डिस्चार्ज करना है। उसकी सी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे अलहदा से लिख ली है और एरिया की वैल्यू भी यहाँ पे लिख ली है। तो इसके लिए हम अलहदा से अब सी एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसी मेथड से C1 A1 प्लस C2 A2 और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और इस C की वैल्यू को हम Q इज इक्वल टू CIA के अंदर यूज़ कर लेंगे। इससे हमारे पास 6.375 मीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब ये वो वाटर है जो हमारे पास इन एडिशन टू दी सैनिटरी सीवेज हमारे पाइप के अंदर आएगा। ठीक है, जो हमारा बारिश का पानी था जो गलियों से और छतों से आपके पाइप के अंदर आएगा वो ये अमाउंट है 6.375। इसका मतलब है कि हमें अब ये जो हमने फाइंड आउट किया है, सैनिटरी सीवेज हमारे पास 0.33 था और हमारे पास यहाँ से जो आंसर आया 6.375 आया। हम दोनों को एडअप करेंगे तो ये वाटर होगा जो पार्शली सेपरेट सिस्टम में होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रॉम ड्रेन्स होगी उनके अंदर कितना पानी होगा जो हमने पीछे फाइंड आउट किया हुआ था, स्ट्रॉम रन ऑफ 11 मीटर क्यूब पर सेकेंड, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपके पास ये वाला आंसर है। ठीक है, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये वो वाटर है जो अब स्ट्रॉम ड्रेन वाटर रेंज के अंदर आपका इंटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला वाटर जो है ये ऑलरेडी आपके इस सिस्टम ने अकोमोडेट कर लिया जो पार्शली सेपरेट सिस्टम था। तो इसका मतलब है कि जो टोटल रन ऑफ था उसमें से अब ये वाला हिस्सा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि एक हमारे पास कम्युनिटी है जिसके अंदर 50,000, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें 50,000 पीपल पता है कम्युनिटी के अंदर। लेंथ ऑफ द पाइप हमें पता है 200 मीटर है। वहाँ पे जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है वो 120 LPCD है। और जो इनफिल्ट्रेशन रेट, क्यों इनफिल्ट्रेशन है, ये भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
ये हमने यूज़ करना है 30 मीटर क्यूब पर डे पर किलोमीटर। एंड द वेस्ट वाटर प्रोडक्शन इज़ 80%। ये हम अमूमन थंब रूल के मुताबिक अगर ना भी गिवन हो तो 0.8 ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसने बता दिया है 80% लेना है आपने वेस्ट वाटर प्रोडक्शन। ओके जी। बाकी हमें जो क्या बताया गया है, हमने निगलेक्ट करना है क्यू इनफ्लो को। क्यू डिज़ाइन के अंदर दो चीज़ें होती थी। क्या क्या चीज़ें होती थी हमारे पास क्यू डिज़ाइन के अंदर? क्यू डिज़ाइन वाज इक्वल टू क्यू इन्फिल्ट्रेशन प्लस क्यू इनफ्लो। तो इन दो चीज़ों में से हमें क्या कहा गया है कि आपने एक चीज़ को निगलेक्ट कर देना है। क्यू इनफ्लो को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्यू डिज़ाइन अब क्यू इनफ्लो के इन्फिल्ट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखना। ओके जी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्यू एवरेज वेस्ट वाटर फाइंड आउट किया। सेम प्रोसीजर 0.8 ऑफ क्यू एवरेज, और यहाँ पे हमारे पास 0.8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 120 एलपीसीडी के साथ और पॉपुलेशन के साथ, तो हमारे पास मीटर क्यूब पर डे में आंसर आ गया, ठीक है। लीटर्स को हमने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि वो मीटर क्यूब में हो जाए, ठीक है। एक लीटर के अंदर, एक मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं, तो उस उसके लिहाज से पर लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। अब हमने एक पिकिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया उसी फार्मूले के साथ, 2.26 आ गया। उसके बाद क्यू मैक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, क्यू एवरेज वेस्ट वाटर को पिकिंग फैक्टर के साथ ज़रब दे दिया, तो हमारे पास आंसर आया 10848 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। अब हमने क्यू मिनिमम भी फाइंड आउट करना होता है डिज़ाइन करते हुए, तो क्यू मिनिमम भी हमने फाइंड आउट कर लिया। या हम ये फार्मूला लगा सकते थे, या हम डायरेक्ट 1/3 ऑफ क्यू एवरेज वेस्ट वाटर, ये जो क्यू एवरेज वेस्ट वाटर था पीछे, इसका 1/3 भी हम डायरेक्ट ले सकते थे। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू इन्फिल्ट्रेशन जो था वो हमें गिवन था कितना, इट वाज 30 मीटर क्यूब पर डे पर किलोमीटर। तो हमारे पास पाइप की लेंथ है तो 200 मीटर, उसका मतलब है कि हम इसका 20% ले लेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.20 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं। तो हमारे पास 6 मीटर क्यूब पर डे आ गया। तो क्यू डिज़ाइन किसके इक्वल होता है, क्यू मैक्स प्लस क्यू आई प्लस आई ओवर आई। तो क्यू आई ओवर आई का हमारे पास ये आंसर है 6 मीटर क्यूब पर डे, और क्यू मैक्स हमारे पास 10848। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे सम अप कर दिया, सो वी गेट 10854 मीटर क्यूब पर डे। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। ये बस इतना सा प्रॉब्लम था। उसके बाद ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, या ये भी, इसमें भी आपके पास डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, एवरेज वाटर कंजप्शन गिवन है। तो आपने बताना है कि कितना क्यूब मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस होगा मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। विद दिस स्लाइड our lecture is completed. I hope you understand all the concepts, all the numericals. But if you feel any difficulty, please contact me on my phone number which is given here. Thank you.